शर्मिष्ठा बनर्जी ने किया है, लेकिन अब आपको बताते हैं कि शर्मिष्ठा बनर्जी जो कह रही हैं वो कैसे सच हो सकता है, क्योंकि 3 और प्रधानमंत्री थे हमारे ही देश के जिनका दिल्ली में यहाँ उनकी अंतिम संस्कार या अंतिम विदाई की व्यवस्था तक नहीं की गई थी, और उस समय कांग्रेस की ही सरकार थी। और ऐसे में कांग्रेस अब सम्मान को लेकर सवाल पूछ रही है, लेकिन उसने अपने कार्यकाल में क्या किया था, रिपोर्ट के जरिए आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार और स्मारक को लेकर सियासत गर्म है। कांग्रेस ने अंतिम संस्कार से पहले ही राजनीति शुरू कर दी है। कांग्रेस का कहना है कि केंद्र सरकार ने मनमोहन के अंतिम संस्कार में परंपरा का पालन नहीं किया। लेकिन शायद कांग्रेस वो दिन भूल गई जब देश के 3 प्रधानमंत्रियों का अंतिम संस्कार दिल्ली से बाहर हुआ था। उनमें 2 के लिए दिल्ली में स्मारक बनाने तक की जगह नहीं दी गई। इस फहरिस्त में सबसे पहला नाम आता है पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव का। 2004 में नई मनमोहन सरकार बनी थी। इसी साल दिसंबर में नरसिम्हा राव का निधन हो गया। पूर्व प्रधानमंत्री राव का परिवार दिल्ली में ही उनका अंतिम संस्कार कराना चाहता था, लेकिन कांग्रेस से जुड़े बड़े नेता राव का अंतिम संस्कार दिल्ली के बजाय हैदराबाद में करवाना चाह रहे थे। दिल्ली में इसको लेकर काफी माथापच्ची भी हुई। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह राजी थे, लेकिन आला कमान के आगे उनकी एक न चली। इतना ही नहीं, कांग्रेस के 10 साल के कार्यकाल में नरसिम्हा राव का स्मारक भी नहीं बन सका। यही वजह है कि बीजेपी कांग्रेस पर परिवारवाद का आरोप लगा रही है। कांग्रेस ने हमेशा ही एक परिवार को छोड़कर बाकियों की अनदेखी की जाती है, उनको छोटा दिखाया जाता है। ये मैसेज देने की कोशिश की जाती है कि इस परिवार के बराबरी में कोई नहीं है। हमने नरसिम्हा राव जी का भी देखा, प्रणब दा जी का भी देखा। कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे और कांग्रेस के अध्यक्ष रहते उनको कांग्रेस भवन तक में स्थान ना दिया जाए, उनको उनकी अंत्येष्टि में वहाँ जगह ना, उनको वहाँ उनका पार्थिव शरीर न जाने दिया जाए और शोक सभा कांग्रेस की तरफ से ना की जाए उनके लिए। ये बड़ा स्पष्ट था कि गांधी परिवार ये संदेश देना चाहता कि अगर आप हमारी लाइनों पे चलोगे तो ही तुम्हारी बात कोई सुनेगी, नहीं तो छोड़िए, जीते रहिए, छोड़िए, जाने के बाद भी तुम्हें हम इसी तरह से बेइज्जत करेंगे। तो ये बहुत दुखदाई है। प्रणब दादा भी जो वो एक देश का सम्मान थे, और नरसिम्हा राव भी इस देश का सम्मान थे, और हमारी भारत सरकार ने जब मोदी जी की अगुवाई में उनको भारत रत्न भी दिया, ये वो डिजर्व करते थे। कांग्रेस बार बार ये आरोप लगा रही है कि बीजेपी परंपरा को तोड़ रही है, लेकिन बात कांग्रेस के इतिहास की करें तो परंपरा को तोड़ने में सबसे ज्यादा उदाहरण कांग्रेस के ही हैं। 2008 में पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह का निधन हुआ। उनका भी अंतिम संस्कार दिल्ली में न होकर इलाहाबाद में किया गया, जिसमें सरकार की तरफ से सिर्फ एक कैबिनेट मंत्री को भेजा गया था। वीपी सिंह का स्मारक आज तमिलनाडु में मौजूद है। नरसिम्हा राव और वीपी सिंह की तरह ही पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई का अंतिम संस्कार दिल्ली से दूर गुजरात के साबरमती तट पर किया गया और वहीं उनका स्मारक बनाया गया। भारत के राजनेताओं के साथ कांग्रेस का बर्ताव जगजाहिर है। कांग्रेस ही वो पार्टी है जिसने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष सीताराम केसरी को अपमानित कर दफ्तर से बाहर निकाल दिया था। वहीं प्रणब मुखर्जी जैसे कांग्रेस के सच्चे नेता के लिए एक शोक सभा तक आयोजित नहीं की। इस मुद्दे पर जब शर्मिष्ठा बनर्जी ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई तो कांग्रेसी नेता बड़ी ही बेशर्मी के साथ परिवार की तरफ से किए गए एहसान गिनाने लगे। राष्ट्रपति बना दिया, और क्या करना चाहिए? इससे बड़ा कोई सम्मान हो सकता है क्या? और दूसरी बात है कि जितना कांग्रेस पार्टी ने प्रणब मुखर्जी को दिया, और प्रणब मुखर्जी अंतिम दिनों तक या अंतिम दिनों में कांग्रेस के साथ में जो विश्वासघात किया, उसके बावजूद में भी ये उम्मीद करते हैं कि और कुछ दे दिया जाए। इससे बड़ा कुछ दिया जा सकता है? राष्ट्रपति और प्राइम मिनिस्टर 2 इम्पॉर्टेंट पोस्ट है, एक पोस्ट तो उनको दे दिया गया। उनको ग्रेटफुल होना चाहिए कांग्रेस पार्टी में। कांग्रेस का असली चेहरा यही है। बीजेपी बार बार आरोप लगाती है कि परिवार जिसे पसंद करता है उसे ही पद मिलता है, जो परिवार के खिलाफ जाता है उसके स्मारक तक नहीं बनते। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इससे दुर्भाग्यपूर्ण और कुछ नहीं हो सकता है। आप सभी जानते हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारतवर्ष के
पूर्व प्रधानमंत्री 10 वर्ष तक प्रधानमंत्री रहे और स्वाभाविक रूप से उनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है और भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप से मानती है कि देयर हैज टू बी डिग्निटी इन डेथ। मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री किस पार्टी के थे, किस दल के थे, हम इस पे विश्वास नहीं करते हैं। इतने छोटे मन के लोग हम नहीं हैं। हम वाजपेयी जी के उस कथन को मानते हैं, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता। जिस प्रकार की भ्रामक राजनीति कांग्रेस पार्टी ने किया है और विशेष करके राहुल गांधी ने किया है, 1 घंटे पहले राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है कि भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह का निगमबोध घाट पर अंतिम संस्कार करवा करके एक अपमान किया है पूर्व प्रधानमंत्री का। इसके पीछे जो सच्चाई है, उस सच्चाई को भी जानने की आवश्यकता है। जब आदरणीय प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह एम्स में उन्होंने अंतिम सांस ली और मेडिकल बुलेटिन जारी हुआ, उसके पश्चात कैबिनेट मीटिंग की बैठक बुलाई गई। आप सभी ने देखा कि कैबिनेट मीटिंग की बैठक में एक शोक संदेश भी पारित किया गया और शोक संदेश के साथ साथ कैबिनेट ने यह निर्णय भी लिया कि चूंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह एक पूर्व प्रधानमंत्री रहे और उनका एक बहुत बड़ा कद है, तो बिफिटिंग हिज स्टेचर, उनके कद के अनुरूप उनका सम्मान होना चाहिए। इसलिए उनके अंतिम संस्कार और उनके मेमोरियल, इन विषयों को ध्यान में रखते हुए एक चिट्ठी कैबिनेट ने कांग्रेस पार्टी को भी और डॉक्टर सिंह के परिवार को भी लिखा। बड़े स्पष्ट रूप में इस चिट्ठी में भारत के कैबिनेट ने बताया, अभी की सरकार की कैबिनेट ने बताया कि हमारी ये इच्छा है कि एक मेमोरियल डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए स्थापित किया जाए और देश दुनिया हम सब उनको याद रखे उनके पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन के लिए। इसलिए हम एक मेमोरियल चाहते हैं। स्वाभाविक है, एक मेमोरियल बनाने का एक प्रोसीजर भी होता है, एक तरीका भी होता है। लैंड एक्वायर करना पड़ता है, एक ट्रस्ट बनाना पड़ता है। जब तक कि हम ये प्रोसीजर कर रहे हैं तब तक संस्कार का काम, क्रीमेशन इत्यादि, क्योंकि यह इंतजार नहीं कर सकती है। यू प्रोसीड विद द सेम, आप वो आगे लेकर चलिए और हम मेमोरियल बनाने का काम आगे बढ़ाते हैं। तो आप सुन रहे थे संबित पात्रा को, वो कह रहे हैं मेमोरियल बनाने का काम हम आगे बढ़ा रहे हैं और ऐसे मौके पर राजनीति होना, किसी की डिग्निटी के साथ इस तरह से बात करना, ये अच्छी बात नहीं है। आपको ये भी जानकारी हम दे दें कि संजय गांधी जब उनका निधन हुआ था वो सांसद थे, लेकिन राजघाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया था। तो परिवार की जो एक इनकी आदत रही है परिवार को आगे बढ़ाने की, उनको लेकर फैसला लेने की, वो दिखी है और उस पर अब ये सियासत करते, सम्मान पर सियासत करते दिखाई दे रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सेगमेंट की ओर बढ़ रहे हैं हम और अब बात करने वाले दिल्ली में होने वाले चुनावों के दौरान एक चिट्ठी आ गई है, बल्कि 3 चिट्ठियां आ गई हैं जिन्होंने सियासी हलचल बढ़ा दी। अब बात दिल्ली में ठंड बढ़ रही है, लेकिन सियासी गर्मी भी इसी के साथ बढ़ती दिखाई दे रही है, क्योंकि चुनावी मौसम बस आने ही वाला है इस नए साल में। और ऐसे में कहीं स्कीम्स को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं, कहीं कैश को लेकर कांड हो रहा है और अब चिट्ठी ने बवाल मचा दिया। और ये चिट्ठी एलजी की तरफ से आई है, एक चिट्ठी नहीं बल्कि 3 ऐसी चिट्ठियां आई हैं जो अलग अलग पार्टियों को निशाने पर ले रही हैं। अब बात इसी की करने वाले। चलिए सबसे पहले जरा आपको तस्वीर दिखा देते हैं और जानकारी देते हैं कि 3 चिट्ठियां आई किस किस बात पर है। चलिए ये पहले तस्वीर देखिए। ये चिट्ठी जो आई है, ये पहली चिट्ठी है जो अरविंद केजरीवाल को लिखी गई है, जो संयोजक हैं आम आदमी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री, और दिल्ली पुलिस को भी इसमें चिट्ठी लिखी गई है। इस चिट्ठी में क्या लिखा है आपको हम जानकारी के जरिए बताते हैं, जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। देखिए पहली चिट्ठी डेटा चोरी की जांच को लेकर है, डेटा चोरी जो हुआ है उसको लेकर यहाँ पर है। दूसरी चिट्ठी, यानी ये स्कीम से जुड़ा मामला है, ये आपको बता रहे हैं। दूसरी जो चिट्ठी है संदीप दीक्षित साहब, जो
नेता है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उनकी तरफ से जो चिट्ठी लिखी गई, जो बातें कही गई, उस पर जासूसी की जांच की मांग को लेकर एलजी ने लिखी है। और तीसरी चिट्ठी जो है वो पंजाब से कैश का फ्लो बढ़ गया अचानक से चुनावी मौसम में, तो उसको लेकर यहां जांच की बात कही जा रही है।